हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है तटीय मैदान। ठीक, भारत का जो तटीय मैदान है, वैसे भारत में मैदान दो हैं, एक तटीय मैदान और एक भारत का उत्तरी मैदान, जो कि भारत का विशाल मैदान कहा जाता है, जो हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में पाया जाता है। वह भारत का मैदान, जिसको गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान बोला जाता है, वह मैदान। और दूसरा है तटीय मैदान। तो आज हम लोग देखेंगे अपनी वीडियो में तटीय मैदान। हमने अपने पिछले वीडियो में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देख लिया था, और आज हम देखेंगे क्या, कोस्टल प्लेन। ठीक, कोस्टल प्लेन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए ये है भारत अपना, ये क्या है, अपना प्यारा भारत है। तो अगर हम लोग बात करें तो यह भारत का क्या है, यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। यह क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भाग, मतलब प्रायद्वीप क्या किसको कहते हैं, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक, तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। अगर इसके देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर है। और अगर वहीं पूर्व में देखें, क्या पूर्व में बंगाल खाड़ी, पूर्व में बंगाल खाड़ी। और अगर वहीं दक्षिण में देखने की कोशिश करें तो ये दक्षिण क्या है, यह है हिंद महासागर। क्या, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। तो हमने देख लिया क्या, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और वहीं अगर हम लोग बात करें, देखिए जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट से लगे लगे क्या है, ये पूर्वी घाट है। कौन सी, ये पूर्वी घाट है। और वहीं पश्चिम तट से लगे लगे क्या है, पश्चिमी घाट। ठीक, क्या है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, पश्चिम तट से लगे लगे। ठीक, तो देखिए ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पूर्व में, और पूर्वी घाट और जो पूर्वी तट है, इसके मध्य, जो पूर्वी घाट और पूर्वी तट है, इसके मध्य में जो ये मैदानी भाग पाया जाता है, यह मैदानी भाग, इसको बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान। वहीं पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के मध्य जो ये सकरा तटीय मैदान है, देखिए ये सकरे मैदान है। ठीक, ये ज़्यादा चौड़े नहीं है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो ये सकरा मैदान है, इसको पश्चिम तटीय मैदान बोला जाता है। अगर हम लोग देखिए भारत की जो तटीय रेखा है, भारत की तटीय रेखा यह कितनी है, तो भारत की जो तटीय रेखा यहाँ से, जो कि सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, तो ये भारत का जो पूरा तटीय रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है कितनी, 6100 किलोमीटर। ठीक, 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर वही बात करें, अगर हम ये 6100 पूरा मेन भूमिका है, अगर मुख्य भूमिका है। अगर वैसे पूरा देखिए ओवरऑल, अगर द्वीपीय प्रदेश को ले लिया जाए, द्वीपीय प्रदेशों को ले लिया जाए, तो पूरा कितना हो जाता है, यह हो जाता है 7516 किलोमीटर। ठीक, 7516 किलोमीटर यह पूरा क्या है, यह तटीय लंबाई है, तटीय लंबाई है। और अगर वही बात करें जो स्थलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है कितनी है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। बात करें, देखिए लगभग सीधा दुगुना, लगभग दुगुना हो जा रहा है। जितना भारत का तटीय रेखा है उसका लगभग दुगुना क्या है, स्थलीय सीमा है। ठीक, तो ये रहा हमारा। तो हमने देख लिया क्या, जो ये तटीय मैदान हमने देख लिया, जो पश्चिमी तट के सहारे है उसको पश्चिमी तटीय मैदान बोला जाता है, और जो पूर्वी तट के सहारे है उसको पूर्वी तटीय मैदान बोला जाता है। तो आइए आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। और यह क्या है, ये भारत के जो मध्य भाग में है, यह क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, ये पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट, फिर पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है, पश्चिम तटीय मैदान। वैसे प्रायद्वीपीय घाट के पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तो आइए अब हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तटीय मैदान है, यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको हमने देखा है अभी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार दोनों तरफ से संकीर्ण तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। जो देखिए यह है भारत का, क्या है, यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। यह दोनों किनारों से संकीर्ण, देखिए संकीर्ण पतले मैदानों से घिरा हुआ है। ठीक, इधर पश्चिम में और इधर पूर्व में संकीर्ण मैदानों से घिरा हुआ है, जिनको तटीय मैदान बोला जाता है। अगर देखें तो ये मैदान उत्तर से, जो प्रायद्वीपीय मैदान है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। उत्तर दक्षिण देखें तो ये जो क्या है, ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत। तो इधर देखिए ये क्या है, ये ईस्ट मतलब पूर्व, और इधर क्या है, ये नॉर्थ मतलब उत्तर है। और इधर क्या है, वेस्ट मतलब दक्षिण है, सॉरी पश्चिम है। और इधर क्या है, साउथ मतलब यह दक्षिण दिशा है। तो देखिए
ये मैदान है, यह नॉर्थ से साउथ फैले हुए हैं। क्या? नॉर्थ से साउथ फैले हुए हैं। अगर हम लोग देखें जो ये मैदान है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति देखिए, पहला है नदियों के निक्षेपण की प्रक्रिया कारण। ठीक, जो नदियां हैं या अपर्दन और अपर्दन अपक्षय की प्रक्रिया करती हैं। ठीक, अपर्दन करती हैं। अपर्दन करने के बाद जो निक्षेप मिलता है, जो अवसाद मिलता है, उनका जो अवसादों का जो निक्षेप कहीं करती हैं, तो उनसे क्या मैदान बनता है। ठीक, तो मैदान तो ये नदियों के निक्षेप के द्वारा बनता है। दूसरा सागरीय लहर, जो सागरीय लहर है, यह भी अपने साथ अवसाद लाते हैं। अवसाद ला के तो तटीय क्षेत्र में जब अवसादों का निक्षेपण करते हैं, उसके द्वारा क्या है, मैदानों का निर्माण होता है। और तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के कारण, प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के कारण भी मैदानों का निर्माण होता है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक में देखिए, उमज्जन और निमज्जन। क्या? निमज्जन, इसको उत्थान या पतन बोल सकते हैं। देखिए, उत्थान मतलब क्या, निमज्जन मतलब नीचे धंसना, और उमज्जन मतलब ऊपर उठना। इसके प्रक्रिया कारण भी मैदानों का निर्माण होता है, जो कि अभी हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो इन तीन प्रक्रिया के कारण जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय तटीय मैदानों का जो है निर्माण हुआ है। अब आइए अगर हम देखें, जो ये तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान, इनका निर्माण किस युग में हुआ था? तो ईओसीन, जिसको ईओसीन में इस मैदान का निर्माण हुआ था, ईओसीन काल में। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें, देखिए जो ये तटीय मैदान है, तटीय मैदान इनको मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में, जिसमें एक है, पहला है पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरा है पश्चिम तटीय मैदान। क्या? पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये भारत का मैप है, ये भारत का प्रायद्वीपीय मैप है। और जो प्रायद्वीपीय मैप में यह गुजरात से लेकर, ठीक, गुजरात से लेकर यहाँ पे, यह गुजरात के क्या है, कच्छ ऑफ रन, जो कच्छ का रण है, रन ऑफ कच्छ, वहाँ से लेकर यह तमिलनाडु के तमिलनाडु कैप कमोरी तक, ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है, यह है पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट के पश्चिमी देखिए, ये जो तटीय मैदानी क्षेत्र हमने यहाँ पे इंगित किया, दर्शाया है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसको भी क्या बोला जाता है? पश्चिम तटीय मैदान। ठीक, पश्चिम तटीय मैदान यह गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर वहीं बात करें पूर्वी तटीय, दूसरा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान देखिए, यहाँ पे क्या है, उड़ीसा बोल दीजिए, उड़ीसा या फिर उड़ीसा बोलिए, या फिर छोड़िए, उड़ीसा छोड़िए, यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से कहाँ, ये तमिलनाडु तक, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक जो ये फैला हुआ है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट क्या है, ये जो पर्वत 78 से पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट के पूर्व में जो ये मैदानी क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तटीय मैदान बोला जाता है। ये क्या, ये बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है, ये अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला शुरू करते हैं हम लोग, क्या, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चालू करते हैं। देखिए, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, देखिए, पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी, के पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी घाट तथा बंगाल खाड़ी के मध्य निर्मित मैदान है। ठीक, अगर हम लोग इसका विस्तार की बात करें, जो विस्तार की बात करें, विस्तार अगर देखिए, विस्तार का है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है, यह उड़ीसा, और वैसे तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे। ठीक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में जो स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी कटक, ठीक, कन्याकुमारी कटक तक यह इसका विस्तार है। किसका, पूर्वी घाट का विस्तार। अगर हम लोग बात करें कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो देखिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीन राज्य में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। अगर हम लोग बात करें, देखिए, पश्चिमी घाट के पास स्थित, जो पश्चिमी घाट है, उसके पास स्थित जो पश्चिमी तटीय मैदान है, उससे यह अधिक चौड़ा है। उसकी चौड़ाई जो है, वैसे तो ये दोनों सकरे हैं, परंतु अगर पश्चिमी तटीय मैदान से पूर्वी तटीय मैदान की तुलना किया जाए, तो पश्चिम तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। कौन, पूर्वी तटीय मैदान। इसकी अधिक, अब जो अधिक चौड़ा है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी जो औसत चौड़ाई है, वो 100 से 150 किलोमीटर की, 100 से 150 किलोमीटर की इसकी औसत चौड़ाई है। ठीक, जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसका ढाल क्या है, इसका ढाल मंद है। तो जो देखिए, हमने देखा था प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है, इसका ढाल किधर है, पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और ये जो पश्चिम पूर्व तरफ है, इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व तरफ, यह मंद है। तो देखिए, मंद ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है। तो जो बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी, पश्चिम से किधर, पूर्व की तरफ प्रवाहित होंगी। ठीक, पूर्व की तरफ
बड़ी नदियाँ प्रभावित हुई, जो बड़ी नदियाँ हैं तो इसमें अधिक अवसाद होगा। जब नदियाँ बड़ी हैं, नदियाँ बड़ी हैं तो उसमें अधिक अवसाद होगा, और जो अधिक अवसाद लेकर आएंगी तो ये क्या, डेल्टा का निर्माण, जब इनका जो अवसाद है उनका निक्षेपण करेंगी तो वहाँ पे क्या डेल्टा का निर्माण होगा। और डेल्टा का निर्माण होने के कारण जो ये पूर्वी तटीय मैदान है ये क्या अधिक चौड़ा होगा। अधिक चौड़ा क्योंकि अधिक अवसाद है तो अधिक चौड़ा ही होगा। ठीक, तो हमने देख लिया जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका ढाल क्या है, मंद है, पूर्व की तरफ ढाल है। अगर देखिए यहाँ पे जो पूर्वी तटीय मैदान है, एक यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये कुछ प्रमुख नदियाँ जो पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होती हैं। और जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा भाग है। तो देखिए ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान देखिए यहाँ पे ये कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी। कौन, स्वर्ण रेखा नदी से स्टार्ट होती है पूर्वी तटीय मैदान, और महानदी, ये जो महानदी है महानदी तक जाती है। तो जो स्वर्ण रेखा और महानदी के मध्य जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको बोला जाता है उत्कल का मैदान। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, उत्कल का मैदान, उत्कल मैदान बोला जाता है। और फिर जो महानदी, महानदी से कृष्णा नदी, ये कहाँ है, ये कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी। तो महानदी से कृष्णा नदी के मध्य, महानदी से कृष्णा नदी के मध्य जो मैदानी भाग है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार मैदान। ठीक, उत्तरी सरकार मैदान बोला जाता है, उत्तरी सरकार मैदान। और फिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मध्य जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, इसको कोरोमंडल मैदान का, कोरोमंडल का मैदान। ठीक, तो जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल का मैदान कहते हैं। फिर जो मध्य भाग है उसको उत्तरी सरकार मैदान कहते हैं। जो सबसे पूर्व में भाग है, जो सबसे पूर्व भाग है या सबसे जो उत्तरी भाग बोलते हैं तो इसको उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान उड़ीसा में है। उत्तरी सरकार मैदान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। वहीं अगर बात करें कोरोमंडल का मैदान, कोरोमंडल का मैदान तब तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तो हमने ये देख लिया इसका तीनों भाग। पहला भाग उत्कल मैदान और स्वर्ण रेखा और महानदी के मध्य है। दूसरा है उत्तरी सरकार मैदान, महानदी और कृष्णा नदी के मध्य है। और फिर उसका कोरोमंडल मैदान जो कि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक, तो अब आइए आगे देखते हैं कुछ अन्य बिंदु। अब यहाँ पे हमने पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दिया। देखिए पहला है उत्कल मैदान जो स्वर्ण रेखा से महानदी के मध्य है और कहाँ है, उड़ीसा में है। दूसरा है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट महानदी और कृष्णा नदी के मध्य, महानदी कृष्णा नदी के मध्य स्थित है, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित। ठीक, उड़ीसा आंध्र प्रदेश दोनों स्थित है। इसी मैदान में कोलेरू और चिल्का झील, जो कोलेरू यह लैगून झील नहीं, पहले लैगून हुआ करती थी लेकिन अब यह लैगून झील नहीं रह गई है। तो ये जो झील है और एक चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। तो चिल्का और कोलेरू झील क्या उत्तरी सरकार तट में स्थित है। फिर तीसरा है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी कटक तक फैला हुआ है, इसके मध्य है। और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित। ठीक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। अगर बात करें तो पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। पुलिकट झील यह एक लैगून झील है, यहाँ का भी कोरोमंडल तट पे स्थित है, मतलब पूर्वी घाट के कोरोमंडल भाग में ही स्थित है पुलिकट झील। ठीक, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। अब आगे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान यह दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। जो पूर्वी तटीय मैदान है यह दक्षिण पश्चिम मानसून से तो वर्षा प्राप्त करता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून पर जो भारत में, देखिए ये भारत है, जब यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है तो इसका जो एक शाखा है जिसको अरब सागर की शाखा बोला जाता है तो इधर जाती है, और एक आती है बंगाल खाड़ी शाखा। ठीक, बंगाल खाड़ी शाखा जो इधर जाती है तो बंगाल खाड़ी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक, बंगाल खाड़ी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। और वहीं बात की उत्तर पूर्वी, जब यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून, तो जब यह आता है तो यह उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है। ठीक, कौन, पूर्वी घाट। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से ही वर्षा प्राप्त करता है। और अगर ही बात करें जब अधिक वर्षा होगा यहाँ पे, तो देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण चिकनी मिट्टी, चिकनी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। और चिकनी जलोढ़ मृदा किस चीज़ के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह चावल की कृषि, यहाँ पे चावल की कृषि अधिक की जाती है। इसीलिए अगर हम लोग देखें जो पूर्वी तटीय मैदान है हमारा, जहाँ पे आ जाता है उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु, तो यहाँ पे सर्वाधिक किस चीज़ की खेती की जाती है, चावल की खेती। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक एक साल में 3-3 बार चावल की खेती की जाती है। इतना चावल के लिए उपयुक्त स्थान है कि यहाँ एक एक वर्ष में 3-3 बार चावल की खेती की जाती है। तो हमने देख लिया यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान। और देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है इसकी एक विशेषता और है, यह बंदरगाह के लिए अनुप्रयुक्त है। कि क्या अनुप्रयुक्त है? अब क्यों अनुप्रयुक्त है? क्योंकि
बंदरगाह के लिए अधिक क्या गहरा, अधिक गहरा जल चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे ढाल का जो नदियाँ आती हैं, नदियाँ अवसाद लेकर आती हैं, तो यहाँ अवसाद ऐसे बहाती जाती हैं, तो यहाँ पर क्या ढाल मंद है और ठीक ज़्यादा गहराई न होने के कारण यहाँ पे क्या बंदरगाह नहीं बनाए जा सकते। ठीक, तो यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से बंदरगाह के लिए क्या अनुपयुक्त है। ठीक, अनुपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं हर साल लाके अवसाद जमा कर देंगी, अवसाद हर साल जमा करेंगी, तो क्या बंदरगाहों के लिए क्या अनुपयुक्त हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाएगा। अगर वही बात करें, देखिए पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान उसको हमने अच्छे से देख लिया। अब देखेंगे पश्चिम तटीय मैदान। ठीक, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान हमने देख लिया। अब देखिए वेस्ट कोस्ट प्लेन्स, देखिए यह जो है अरब सागर के, अरब सागर जो अरब सागर है और पश्चिमी घाट, अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है कौन, पश्चिम तटीय मैदान। अरब सागर और पश्चिम घाट के मध्य, अगर हम लोग इसका विस्तार देखें तो विस्तार इसका कहाँ से है इसका विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक, उत्तर से दक्षिण, यह भी उत्तर से दक्षिण है, तो गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करें कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो देखिए गुजरात पहला एक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल और आंशिक रूप से तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 राज्यों में यह जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह फैला हुआ है। अब आइए देखते हैं आगे कुछ और बातें। देखिए जो पश्चिम तटीय मैदान है, पश्चिम तटीय मैदान, अगर इसकी हम औसत लंबाई देखें तो इसकी औसत लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक, 1400 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। अगर इसकी औसत चौड़ाई बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 64 किलोमीटर। ठीक, 64 किलोमीटर इसकी अधिक औसत चौड़ाई है। और वही हम लोग अगर हम लोग बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो इसकी 100 से 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई थी, और इसका क्या है 64 किलोमीटर, जिससे हमको पता चलता है जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान के अपेक्षा अधिक मतलब कम चौड़ा है। ठीक, और वहीं बात करें, देखिए नोट में क्या है, गुजरात और केरल, जो गुजरात और केरल में इसकी चौड़ाई अधिक है। ठीक, और मध्य भाग में कम चौड़ा है। अगर हम लोग बात करें जी, देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा पश्चिम तटीय मैदान है, ये ऐसे देखिए ऐसे जाके इसकी चौड़ाई कम होती है, फिर इधर इसे चौड़ाई इधर इसकी ज़्यादा हो जाती है। इसका जो मध्य भाग है यह कम चौड़ा है, और जो उत्तरी भाग है और ये जो दक्षिणी भाग है यह अधिक चौड़ा है। यह गुजरात और केरला में अधिक चौड़ा है। ठीक है, गुजरात और केरला में अधिक चौड़ा है और मध्य भाग में यह कम चौड़ा है। देखिए पश्चिम तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, कम, हमने देख लिया पूर्वी तटीय मैदान से अगर तुलना करें तो कम है। और वहीं बात कर देखिए इसकी चौड़ाई कम है। देखिए कम क्यों है, देखिए जो ढाल है वहाँ पे, यहाँ पे तीव्र ढाल है। जो तीव्र ढाल मतलब क्या, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की ढाल क्या है, पश्चिमी घाट ढाल क्या है, तीव्र ढाल है। तो तीव्र ढाल है तो जो नदियाँ बहेंगी तुरंत आके बह जाएंगी, तुरंत गिरेंगी। ठीक, उनका रफ्तार तेज होगा, तो जो नदियाँ होंगी वो क्या होगी, छोटी होंगी, छोटी नदियाँ होंगी। अगर छोटी नदियाँ हैं तो उसमें अवसाद क्या होगा, अवसाद कम होगा। और छोटी नदियों में अवसाद क्या होगा, कम होगा। तो कम अवसाद होगा तो ये एस्चुरी का निर्माण करेंगे। देखिए जब अवसाद कम होगा तो ये पहले तो इसकी तीव्र ढाल है, इसके कारण ये नदियाँ तेजी से प्रवाहित होकर समुद्र में डायरेक्ट अरब सागर में गिर जाएंगी। और अब कम दूरी तय करेंगे तो इसमें अवसाद कम होगा। अवसाद जो थोड़ा बहुत है वो भी तीव्र गति के कारण इसको ले जाके अरब सागर गहराई में फेंक दिया जाता है, जिस कारण यहाँ पे डेल्टा न बन के एस्चुरी बनता है। क्या, एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। और अगर हम यही बात करें जो पश्चिमी घाट है ये क्या कगार था, तो जो पश्चिमी घाट कगार है तो यहाँ पे जो अरब सागर है यहाँ पे इसकी क्या गहराई अधिक है। अधिक गहराई होने के कारण ये प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए ये उपयुक्त है। प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ होते हैं, जहाँ पे समुद्र में गहराई अधिक हो, तो यहाँ अधिक गहराई इसलिए ये प्राकृतिक बंदरगाह के लिए उपयुक्त है। अधिक गहराई, कम गाद और अधिक खट्टा फटा क्षेत्र। जो क्षेत्र अधिक कटा फटा हो, वहाँ गाद कम हो, मतलब अवसाद कम हो, और वहाँ पे गहराई अधिक हो, तो प्राकृतिक बंदरगाह के लिए सुलभ होता है, मतलब उपयुक्त होता है। तो इसलिए पश्चिमी घाट जो है अधिक उपयुक्त है पूर्वी घाट की अपेक्षा प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए। अगर बात करें यहाँ जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ कौन सी है, माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जुआरी नदी, शरावती और पेरियार। माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, शरावती और पेरियार यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। कहाँ की, जो पूर्वी तटीय मैदान है, सॉरी जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर बात करें जो पूर्वी तटीय मैदान हमने देखा था कितने भागों में था, 3 भागों में। और वहीं अगर बात करें हम लोग पश्चिमी तटीय
तटीय मैदान या 4 भागों में, क्या 4 भागों में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं ये 4 भाग कौन से हैं। पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए ये है पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान में देखिए ये जो गुजरात का भाग है, जो गुजरात यहाँ कच्छ प्रायद्वीप और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक, काठियावाड़ प्रायद्वीप, इन दोनों को मिला के ये क्या है, ये गुजरात का मैदान, ठीक, गुजरात का मैदान है। तो ये गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात का मैदान है, कहाँ तक, गुजरात के कच्छ से लेकर या दमन, कच्छ से लेकर दमन तक यह गुजरात का मैदान कहेगा और कहा जाएगा। और अगर फिर बात करें दमन से लेकर गोवा तक, क्या दमन से लेकर गोवा तक, इसको कोंकण का मैदान, किसको, कोंकण का मैदान कहा जाता है, कहाँ से, दमन से लेकर गोवा तक। वही बात करें गोवा से मंगलोर तक, इसको क्या बोला जाता है, कन्नड़ का मैदान, ठीक, कन्नड़ का मैदान या कर्नाटक का मैदान भी बोल सकते हैं, कन्नड़ का मैदान या फिर कर्नाटक का मैदान भी बोलते हैं इसको, ठीक, या फिर कन्नड़ मैदान। वहीं अगर बात करें मंगलोर, जो कर्नाटक का ही शहर है, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसको मालाबार तट का मैदान। देखिए इसको मालाबार और कोरोमंडल में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कौन किस में है। तो देखिए मालाबार इधर अरब सागर में क्या है, मालदीव, अरब सागर साइड क्या है, मालदीव, तो यहाँ पे मालाबार। वहीं यहाँ पे क्या था, कोरोमंडल, तो कोरोमंडल क्या, यहाँ पे जो हमारा द्वीपीय भाग है जिसको बोलता है अंडमान निकोबार, उसके ऊपर क्या है, कोको द्वीप। तो कोको द्वीप से लेके कोको द्वीप से कोरोमंडल, ट्रिक है, कोको द्वीप से कोरोमंडल, कोरोमंडल। तो जो कोरोमंडल है ये क्या है, अरब सागर मतलब बंगाल खाड़ी में स्थित है और पूर्वी घाट में स्थित पूर्वी तटीय मैदान है। वही मालाबार देखिए, मालाबार मालदीव ये ट्रिक है। तो मालाबार क्या है, पश्चिम तटीय मैदान में है, कहाँ पे, केरल में, ठीक। तो मालाबार सबसे दक्षिणी जो पश्चिम तटीय मैदान है, इसका सबसे दक्षिणी भाग क्या है, मालाबार तटीय मैदान, और सबसे उत्तरी क्या है, गुजरात का मैदान, ठीक, गुजरात का मैदान। कोकर जो कि दमन और गोवा के मध्य है, कन्नड़ जो कि गोवा और मैंगलोर के मध्य है, और मालाबार जो कि मैंगलोर से कन्याकुमारी तक स्थित है, ठीक। तो आइए अब आगे देखते हैं अन्य बिंदु। अब देखिए जो पश्चिमी तटीय मैदान यह काली मृदा से निर्मित हो। जो काली मृदा क्यों निर्मित हुआ है, तो देखिए यहाँ पे काली मृदा क्यों पाई जाती है, तो इसको हमने अपने पिछले वीडियो में, जो कि दक्कन का पठार है के नाम से बना है वीडियो, उसमें हमने बताया है विस्तार में, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। और फिर आगे हम लोग बात करें, देखिए मुख्यतः यहाँ पे काली मृदा के लिए, काली मृदा में किस चीज़ की अधिक खेती की जाएगी, तो गन्ना और कपास की अधिक खेती की जाती है। कहाँ, पश्चिम तटीय जो मैदान है हमारा, वहाँ पे गन्ना और कपास की अधिक खेती की जाती है। जो अगर बात करें जो पश्चिम तटीय मैदान है, पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। जो पश्चिम तटीय मैदान है यह पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अधिक क्या मतलब पूर्णतः जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। अगर वही बात करें पूर्वी जो तटीय मैदान था, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता था। लेकिन जो पश्चिम तटीय मैदान है वह केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा प्राप्त करता है। अगर हम लोग बात करें जो दक्षिण भाग है किसका दक्षिण भाग, जो दक्षिण भाग है किसका, पश्चिम तटीय मैदान का जो दक्षिण भाग है वह लेटराइट मृदा से बना हुआ है, ठीक, लेटराइट मृदा से बना हुआ है। अब क्यों लेटराइट मृदा से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, अधिक वर्षा है, और यहाँ पे धूप भी अधिक होती है, क्या अधिक धूप होगा, और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। कहाँ, जो पश्चिम तटीय मैदान है इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। और अगर शेष भाग में देखिए जो पश्चिम तटीय मैदान है वहाँ पे क्या काली मृदा का निर्माण है, काली मृदा से बना हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं कुछ अन्य बिंदु। अब देखिए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला गुजरात का मैदान, ठीक, गुजरात का मैदान देखिए इसको कच्छ, यह गुजरात का मैदान कहाँ है, कच्छ से लेकर दमन तक फैला हुआ है। कच्छ से लेकर दमन तक के तटीय मैदान को गुजरात का मैदान कहा जाता है। फिर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पहला कच्छ का मैदान और दूसरा काठियावाड़ का मैदान, ठीक। कच्छ का जो मैदान है ज्वारी मैदान पाया जाता है, और यहाँ पे जो है लवणीय मृदा यहाँ पे लवणीय अधिक लवणता है, तो यहाँ पे लवणीय मृदा पाई जाती है। कहाँ, कच्छ, जो यहाँ पे ज्वार के कारण यह कभी कभी पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाता है, कभी कभी यह जब निम्न ज्वार आता है तो यहाँ पे स्थलीय भाग दिखाई देता है। तो जो गुजरात का मैदान इसका 2 भाग है, कच्छ का मैदान और काठियावाड़ का मैदान। अब देखिए साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी के द्वारा जो गुजरात का मैदान है, साबरमती, माही नदी और लूनी नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक। जो साबरमती, माही और लूनी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, इसके द्वारा गुजरात मैदान का निर्माण किया गया। देखिए
पश्चिम तटीय मैदान का सबसे चौड़ा भाग जो है, जो सबसे चौड़ा भाग है वो कौन सा है? गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा भाग है। अगर दूसरा देखें, क्या दूसरा है? कोंकण मैदान। क्या कोंकण मैदान? यह दमन से लेकर गोवा के मध्य, दमन से गोवा के मध्य स्थित है। देखिए यह छोटी बड़ी कई पहाड़ियाँ, जो कोंकण का मैदान है यहाँ पे दमन से गोवा तक, यहाँ पे छोटी बड़ी कई पहाड़ियाँ हैं, ठीक, अधिक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए और यह जो अधिक यहाँ पहाड़ी, छोटी बड़ी पहाड़ी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो चौड़ाई क्या है? कम चौड़ाई मैदान, ये जो मैदान है इसकी चौड़ाई कम है। और बात करें, देखिए सार और सागौन, जो ये पश्चिम तटीय मैदान का जो ये भाग है कोंकण का मैदान, यहाँ पे साल और सागौन के वृक्षों की अधिकता, साल और सागौन के वृक्षों की क्या है? अधिकता है। अब अगर हम लोग तीसरा देखें, तीसरा क्या है? कन्नड़ का मैदान, ठीक, कन्नड़ का मैदान यह गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर के मध्य में जो मैदान स्थित है उसको कन्नड़ का मैदान कहा जाता है, या फिर इसको कर्नाटक का मैदान भी कहा जाता है। और यहाँ पे नारियल, मसाला और सुपारी इस मैदान की प्रमुख फसलें, मतलब प्रमुखता से यहाँ पे नारियल, मसाले और सुपारी का कृषि किया जाता है, ठीक। अगर हम लोग चौथा देखें, क्या है? चौथा है मालाबार मैदान, ठीक, मालाबार मैदान जो कि मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और यह केरल, इसको केरल का मैदान भी कहा जाता है, ठीक, केरल का मैदान। और देखिए इसकी मुख्यता क्या है? जो केरल का मैदान है यहाँ पे भी मसाले, नारियल और सुपारी खेती की जाती है, परंतु इसकी एक मुख्य विशेषता क्या? यहाँ पे लैगून या पश्च जल, यहाँ पे पश्च जल मतलब लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें दो मुख्यतः हैं, दो मुख्य हैं लैगून झीलें या पश्च जल। इसको बोला जाता है क्या? बेम्बनाद झील और दूसरा अष्टमुदी झील, ठीक, अष्टमुदी झील और बेम्बनाद झील। यह कहाँ? केरल में स्थित है, ठीक। यह क्या? भारत की लैगून है, जो कि कहाँ? मालाबार मैदान। अगर हम लोग बात करें बेम्बनाद और अष्टमुदी झील कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार मैदान या मालाबार तट पे पाई जाती हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है? केरल में, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखिए अपना इस वीडियो में आज हमने पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।